रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई काबिल एहतराम व अज़ीज़ तलबा व तालबात MA एजुकेशन, अस्सलाम वालेकुम। I feel pleasure to say you welcome in this class. This class is related to Islamic concept of education, course code 5202, and the topic of today's lecture is concept of individuality in the context of man. आपके सामने मैंने अभी जो आज का लेक्चर नंबर 6 है, इसका जो टॉपिक है वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने जो एक टीज़र से मुराद ये है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले भी ये शेयर किया था कि टीज़र इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हासिल करने के लिए जो एक टीचर है वो बच्चों को एक थिंकिंग पॉइंट देता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तवज्जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने टीचर की तरफ हो जाए और टीचर जो कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है, वो ऐसा अंदाज में बता सके, पढ़ा सके और जो उसके जहन में ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स गेन कर सके। मैंने इससे पहले भी आपको ये बात बताई है कि एटीट्यूड्स डिटरमिन एल्टीट्यूड्स। इंसान के जो रवैये होते हैं वो उसकी बुलंदी का, उसकी बड़ी किस्मत का तयन करते हैं। और बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे तालीम के मुख्तलिफ मकासद बयान किए हैं। उनमें कुछ ऐसे भी एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है, एजुकेशन इज़ द नेम ऑफ चेंज एंड चेंज इन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। अगर आपके जो एटीट्यूड्स हैं, आपका जो बिहेवियर है, रवैया है, उसके अंदर तब्दीली का जो नाम है वो तालीम है। हालांकि तालीम के और भी बड़े मकासद हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग भी इसका एक मकसद है, इंसान को खुदा का नेक और सालिह बंदा बनाना भी एक मकसद है। ये भी इसका एक मकसद है कि इंसान जो है ये इसकी जो फितरत अमारा है, जो इसका नफ्स अमारा है, उसको ख़त्म करके उसके अंदर जो नफ्स लवामा है उससे गुजार के इंसान को नफ्स मुतमिना तक ले जाने वाली जो चीज़ है, कसौटी है, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन, तालीम, नॉलेज। तो बच्चों आज का मेरी तरफ से आपको ये पैगाम है और ये एक टीज़र है जो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो रवैया है इसको आपने दुरुस्त रखना है, क्योंकि जो अच्छा रवैया है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचता है। कहते हैं पॉजिटिव एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे इससे आपकी जो शख्सियत है उसकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होगी। ज़िंदगी में कभी ना कहें कि द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी बट ऑलवेज से द ग्लास इज़ हाफ फुल। ये रवैये होते हैं जो कि तालीम इंसान के अंदर पैदा करती है। अभी हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो जैसा कि बच्चों आज का मौजू है कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैन। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो इंडिविजुअलिटी होती है ये बेसिकली क्या चीज़ है, जो इंडिविजुअल है ये क्या है। तो ये आपको अंदाज़ा होगा और अच्छे तरीके से ये पता भी है कि बेसिकली जो इंडिविजुअलिटी होती है ये लफ्ज़ इंडिविजुअल से निकला है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक फ़र्द, एक इंसान, वन बीइंग। और इंडिविजुअलिटी बेसिकली इट इज़ द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक हालत होती है, ये एक इनफरादियत जिसे हम कह सकते हैं, फ़र्द से इनफरादियत।
और अगर मैं आपको साइंस और नफ्सियात की ज़बान में कहूँ तो इससे मुराद ये होती है इनफरादी इख्तलाफात की हामल शख्सियत। और बच्चों ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा तो सब लोगों को किया है, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल। उसने इंसानों को भी बनाया, जमादात को भी बनाया, निबातात को भी बनाया, हर चीज़ को उसी ने बनाया। लेकिन इंसानियत को लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशन बनाया, अशरफुल महलूकात बनाया। और अशरफुल महलूकात बनाने के बावजूद इंसान के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है वो उसकी इनफरादियत है। ये आपको पता होना चाहिए। जो इनफरादियत है इससे मुराद क्या है बेसिकली। चलें आगे, जो दूसरी ट्रांसपेरेंसी है इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है द पर्टिकुलर कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर्स। हर इंसान के अंदर एक खास ऐसा करैक्टर, किरदार, खूबी, वसफ़ जो दूसरों से मुख्तलिफ है, डिस्टिंग्विशेस, दूसरों से मुख्तलिफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर एक बड़ा एहसान किया, और नंबर 2, और मैं इसको भी अल्लाह के एहसान समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को इनफरादियत अता की, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं डाइवर्सिटी इन नेचर। अल्लाह ने जो इंसान को इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद उसे जो इनफरादियत दी, या समझ लें कि डाइवर्सिटी वाला सेंस दिया, ये अल्लाह का डबल एहसान है इंसान के ऊपर। मैं आगे जाके इसकी कुछ मिसालें दूंगा, फिर आपको क्लियर होगा कि वाकई। आप ज़रा देखें, दुनिया में बेशुमार लोग हैं, हर एक की राय मुख्तलिफ है। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, हर एक की जो मेंटल स्ट्रक्चर है, हर एक का जो मेंटालिटी है, हर एक का जो थिंकिंग लेवल है वो मुख्तलिफ है। हर एक का जो फिज़िकल लेवल है मुख्तलिफ है। हर एक का जो फिज़िकल पोस्चर है वो मुख्तलिफ है। हर इंसान के इवन के हर इंसान के जो हाथों के फिंगरप्रिंट्स हैं, दे आर आल्सो डिफरेंट फ्राम ईच अदर, एंड दैट्स वाई दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द कल्प्रिट्स। यही वजह है कि जो हाथों के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ हैं, तो जो जराइम होते हैं, जो मुजरम होते हैं, उनको आसानी के साथ डिटेक्ट कर लिया जाता है। इनको फिंगरप्रिंट हर इंसान के मुख्तलिफ हैं। 7 अरब आबादी है इस वक्त पूरी दुनिया में, और किसी इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते। दिस इज़ द इंडिविजुअलिटी, दिस इज़ द डाइवर्सिटी। फिर दूसरे 7 अरब आबादी है दुनिया में, सब लोगों की आते हैं एक जैसी नहीं, एटीट्यूड एक जैसे नहीं है। सब लोगों की जो आई स्कैनिंग है, जिसे हम सब देखते हैं, फंक्शन एक जैसा है। आप लोग भी देखते हैं इन्हीं आँखों से, 7 अरब लोग भी देखते हैं, लेकिन हर एक की जो आई स्ट्रक्चर, आई स्कैनिंग है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर इसी तरह यानी कि हर इंसान के जो बालों की केमिकल बॉन्डिंग है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान के अंदर जो इनफरादियत है कि हर चीज़, हर इंसान का जो एक लेवल है वो अपना है और दूसरे से वो मुख्तलिफ है। इसलिए कहा जाता है कि जो सब लोग हैं, ये मिसाल के तौर पर नेचर के, यानी कि सब लोग जो हैं तख्लीक के एतबार से तो एक जैसे हैं, नेचर के एतबार से मुख्तलिफ हैं। क्रिएशन सब की एक जैसी है, लेकिन और आप लोग भी माशरे के अंदर देखते हैं, बाज़ लोग बड़ी सलाहियतों के मालिक होते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं कम सलाहियतों के मालिक होते हैं, बाज़ लोग टेक्निकल काम में बहुत आगे होते हैं, और बाज़ लोग जो होते हैं वो बाकी जो मतलब का जुमला काम है उन्हें बहुत आगे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली इंडिविजुअलिटी। इसको कहते हैं इनफरादियत, या हर फर्द की अपनी ख़ास खसूसियत।
और अल्लाह ने हर इंसान को एक ख़ास खसूसियत के साथ पैदा किया है। ये भी अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है इस हवाले से। तो यहाँ पे द पर्टिकुलर कैरेक्टर डिस्टिंग्विशेस फ्राम अदर्स। अब ज़रा दूसरी आपके सामने आप यू कैन सी द स्लाइड। इंडिविजुअल विज इंडिविजुअलिटी। जो इंडिविजुअल विज इंडिविजुअलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल से मुराद फ़र्द और इंडिविजुअलिटी द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल इज़ अ पर्सन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जो इंडिविजुअल मिसाल के तौर पर जो ऐसा फ़र्द जो कि और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये इंडिविजुअल से मुराद कोई मर्द भी हो सकता है, कोई फ़र्द भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, या कोई मखसूस चीज़ हो सकती है। इंडिविजुअलिटी इज़ द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडिविजुअल। और ये जो इंडिविजुअलिटी है ये एक स्टेट है। दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आना, दूसरों से मुख्तलिफ होना, दूसरों से मुख्तलिफ। यह आपके सामने तस्वीर आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 1 में। एक इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर है वो डिफरेंट है और ये सबसे नुमायाँ है। दिस इज़ इंडिविजुअलिटी। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सब जो शक्लें हैं ये ग्रीन हैं, तकरीबन ग्रीनिश हैं। इसमें जो एक रेडिश है ये बाकियों से मुख्तलिफ है। तो ये बेसिकली इनफरादियत, इसका मतलब ये है कि हर जो इंसान है उसकी अपनी एक इनफरादी खसूसियत है, सेल्फ करैक्टरिस्टिक है, खूबी है। और ये जो खूबी है ये इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सब लोगों का एक जैसी सोच होती तो दुनिया में कभी तरक्की ना होती। ये कहा जाता है जब सब लोग एक जैसा सोच रहे होते हैं तो समझ लें कि कोई भी नहीं सोच रहा। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ के बारे में मुख्तलिफ एंगल से सोचा जा सकता है। जब आप मुख्तलिफ एंगल से सोचते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर क्या होता है कि उसके नतीजे के तौर पर ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियन सामने आती हैं, मुख्तलिफ किस्म के सलूशन सामने आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की यानी कि जो मशावरत है उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो छोटे लेवल का आदमी है या बच्चा है वो एक ऐसी अच्छी तजवीज़ दे दे जो बड़ा भी ना दे सके। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली इंडिविजुअलिटी। आगे ज़रा देखें हाउ टू अटेन इंडिविजुअलिटी। ये जो सलीयत है, ये जो स्टेट है, ये जो करैक्टरिस्टिक है अपनी इनफरादी सलीयत की, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है? द फर्स्ट पॉइंट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। व्हाट अ ब्यूटीफुल पॉइंट, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अमेजिंग। सबसे पहले आप अपने साथ मुखलस हो जाएं। सबसे पहले आप अपने साथ सच्चे हो जाएं। Dear students, it is often said there is no enemy in this world except yourself. You are own enemy for yourself. इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है, अगर कोई दुश्मन है तो वो आप खुद अपने आप के दुश्मन हैं। फिर ये कहा जाता है कि आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक रहा होता सिवाय एक इंसान के। जिस तरह मैंने कहा ना कि आपका कोई दुश्मन नहीं है सिवाय एक इंसान के, वो इंसान आप खुद हैं। इसी तरह जो दूसरी बात मैंने बोली कि दुनिया में तरक्की करने के लिए कोई भी आपकी रुकावट नहीं है सिवाय एक इंसान के, और वह एक इंसान आप खुद हैं। दिस इज़ इंडिविजुअलिटी। वो इंसान आप खुद हैं और कोई भी नहीं है दूसरा। देयर इज़ नथिंग एल्स। यू आर ओन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब ज़रा आगे देखें। द सेकंड थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लाइक। सेकंड वन, ये थर्ड वन मैंने सेकंड वन है, नो एग्जैक्टली हु यू आर। सही जानना है कि आप कौन हैं। अपनी सलीतों के बारे में जानना है, आपने स्ट्रांग पॉइंट्स के बारे में जानना है, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानना है, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। डू यू नो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? ओके।
I would like to share. SWOT analysis. Basically, SWOT stands for 4 letters. SWOT stands for 4 letters. SWOT, SWOT. S mean strong points. W mean weaknesses. O mean opportunities. T means threats. जो इंसान दुनिया में कोई भी काम करे, he must be aware his own SWOT analysis. अपने आप के बारे में जानने के लिए I am telling you a tool and this tool is SWOT analysis. हर एक इंसान को अल्लाह ने एक खास सलीयत के साथ पैदा किया है. Nobody has been created with low mental faculties. हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई सलीयत अता की है. और ये कितनी खूबसूरत, उस सलीयत के बारे में जानना, उस सलीयत के बारे में जानना, उस कैपेबिलिटी के बारे में जानना, उस यानी कैपेसिटी के बारे में जानना, और जिस वक्त और उसका एनालिसिस करना. हर इंसान को, आप अगर मैं ये कहूँ कि जो SWOT एनालिसिस है बच्चों, बेसिकली इट इज़ द की फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. SWOT एनालिसिस बेसिकली इज़ द की ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर सेल्फ. ये एक बेसिकली ऐसी सलाहियत होती है, ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा यानी कि औजार है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप ये जान सकते हैं, अपना मुहासबा कर सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को इस दुनिया के अंदर, एवरी पर्सन मस्ट, हर इंसान को इस दुनिया के अंदर लाजमी तौर पे, हर इंसान को इस दुनिया के अंदर लाजमी तौर पे 2 काम करने चाहिए. 2 काम लाजमी करने चाहिए. दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी. मेन पार्ट्स हैं ये. और ये मेन पार्ट्स कौन से हैं? ये मेन पार्ट्स नंबर 1 ये है कि इंसान जो है ये अपना मुहासबा करे इस अंदाज में कि मुझे अल्लाह ने कौन सी सलीयतें दी हैं. और दूसरी जो बात मैं शेयर कर रहा हूँ, इंसान इस चीज़ का मुहासबा करे कि जो अल्लाह ने मुझे अनायात की हैं, मैंने उनका इस्तेमाल कितना किया है. और एक ज़िमनन बात बीच में आ गई है कि इंसान को यहाँ अपनी सलाहियतों के बारे में मुहासबा करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए. वहाँ अपने अमाल के बारे में भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए. हर इंसान जो है उसको अपने अमाल के बारे में खुद अकाउंटेबिलिटी का जो सेंस है उसके अंदर डेवलप होना चाहिए. और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं साथ ये कहता हूँ, हर इंसान को पता है कि वो जन्नती है या दोज़गी है. एवरी पर्सन मस्ट नो. मैं जो आपको अभी आर्गूमेंट दे रहा हूँ, आप मानेंगे कि वाकई मैं ठीक कह रहा हूँ. हर इंसान को पता है कि मैं जन्नती हूँ या दोज़गी हूँ. आप लोग हैरान होंगे ये क्या कह रहे हैं सर अब्दुर्रऊफ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान को पता है इस बारे में. वो कैसे? हर इंसान जानता है कि वो क्या कर रहा है. एवरी पर्सन नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वाइट एंड ब्लैक, लीगल एंड इलीगल. हर चीज़ के बारे में हर इंसान को पता है. मौजूदा दौर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे अच्छाई बुराई का पता नहीं है. नो बॉडी, रेयर, वेरी रेयर एग्जाम्पल यू कैन से. अदरवाइज मैनी पीपल इन दी वर्ल्ड नो वेल नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, अच्छाई और बुराई का पूरी दुनिया में. और ये बात कोई आज की तो नहीं है. अच्छाई और बुराई की जो बात है ये आज की नहीं है.
अगर हम यूनानी दौर में जाएं तो वहाँ पर सुकरात ने ये बात की थी, अफलातून ने ये बात की थी। उन्होंने बोला था सबसे बड़ी अक्लमंदी ये है कि इंसान गुनाहों से, यानी इंसान बदी से बच जाए। उसने बोला था, बल्कि उसका तो फिक्र एक बहुत मशहूर है जिसकी मैं ट्रांसलेशन शेयर कर रहा हूँ। वो कहता है कि सबसे बड़ी अक्लमंदी, सबसे बड़ी दूरअंदेशी और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इंसान गुनाह ना करे। अंदाज़ा लगा लें, वो कहता है कि इंसान बदी ना करे, गुनाह ना करे। फिर वो कहता है सबसे बड़ी अक्लमंदी ये है, सबसे बड़ी दूरअंदेशी ये है कि जो सबसे बड़ी, यानी कि समझ लें कि सबसे बड़ी जो अक्लमंदी है वो ये है, होशियारी ये है, दूरअंदेशी ये है कि इंसान अच्छाई करे, इंसान नेकी करे। गुड एंड ईवल का कंसेप्ट यू नो बेटर। यानी कि वो कहता है कि अच्छाई और जो बुराई है इसके दरमियान जो इंसान फ़र्क करता है और समझता है वो दूरअंदेश है, वो होशियार है, वो अक्लमंद है, वो आप उसको जो मर्जी कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा अक्लमंद ज़हीन तरीन इंसान है। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए और अपनी जो इनफरादी अल्लाह ने इंसान को सलीतें दी हुई हैं उनको डिटेक्ट करना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी का सेंस होना चाहिए। हमें अपना स्वाट एनालिसिस खुद करना चाहिए और यकीन करें क़यामत के दिन ये जो हम कहते हैं ना कि ये उस वक्त भी मैशर में भी इंसान का स्वाट एनालिसिस ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला जो आपकी कमज़ोरियाँ उनके बारे में नहीं पूछेगा। अल्लाह ताला आपको जो स्ट्रांग पॉइंट्स अल्लाह ने आपको दिए थे उनके बारे में अल्लाह ज़रूर सवाल करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ दौलतमंदों से अल्लाह ने ज़्यादातर हिसाब दौलत के बारे में लेना है और इल्म वालों से इल्म के मतलब हिसाब लेना है, तालीम के बारे में हिसाब लेना है कि कितना इसको फैलाया है। दौलतमंदों से पूछना है कि इसे कितना तकसीम की है, कितना फ़ीस बिल्ला लगाया है। अहले इल्म से पूछना है कि फ़ीस बिल्ला कितना आगे पीछे शेयर की है। इसी तरह जैसी सलाहियत उसके मुताबिक उसके क्वेश्चनिंग होंगे। जो चीज़ अल्लाह ने नहीं दी उसके बारे में नहीं सवाल होगा। तो इंसान मैन विल बी हेल्ड आंसरेबल, मैन विल बी हेल्ड आंसरेबल इन दिस रिगार्ड। किस रिगार्ड में, किस रिगार्ड के हवाले से, आपने जो स्ट्रांग पॉइंट इन हवाले से इंसान विल बी हेल्ड आंसरेबल। तो इसलिए इंसान को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मैंने अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है और जो अल्लाह ने मुझे स्ट्रांग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो अल्लाह ने मुझे बड़ी खूबियाँ दी हुई हैं, जो मुझे आला सिफ़ात दी हुई हैं, उनके बारे में मैंने अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो इसलिए इंसान को अपनी जो सलीतें जो इनफरादी तौर पर अल्लाह ने हर इंसान को वदीयत फरमाई हैं, वो वदीयत शुदा जो सलीतें हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको जानना, उनका प्रॉपर एप्लीकेशन करना, दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। अब ज़रा देखें तीसरा पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लाइक। एक ऐसी चीज़ों की लिस्ट या फहरिस्त बना लें, फहरिस्त बना लें और देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं, फेवरेबल चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रांग पॉइंट्स रखती हैं, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हैं। क्योंकि जो चीज़ पसंद होगी वो बेसिकली आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये बात करूँ करिकुलम के हवाले से, एक स्टूडेंट खुद बनना चाहता है कंप्यूटर इंजीनियर और उसे पेरेंट्स बनाना चाहते हैं साइंस यानी कि MBBS डॉक्टर बनाना चाहते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो किसको लाइक आ रही है, वो कंप्यूटर को लाइक आ रही है या किसी को आर्ट्स या इंग्लिश के हवाले से लाइक आ रही है। आप उसको फोकस नहीं कर सकते। फोकस अगर आपने करना है तो उसका ट्रेंड चेक करना है, उसका ट्रेंड क्या है, उसकी इंडिविजुअलिटी क्या आपको चीज़ क्या मैसेज देती है। और जब उसकी इंडिविजुअलिटी ये मैसेज देती है कि मेरी जो सलीयत है वो तो मेरी शोबे के अंदर है, लिहाजा मुझे दूसरा शोबा क्यों दे रहे हैं। तो ये है बेसिकली कि इंसान की जो आपने मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लाइक, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो कि आपको पसंद हैं।
फिर उसके अलावा बात ये है कि मोल्ड योर लाइफ अराउंड व्हाट यू लाइक, अपनी ज़िंदगी को उस तरफ ले के चले जाएं, मोल्ड कर लें, डाइवर्ट कर लें, चेंज करें, जो कि मिसाल के तौर पर व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है। और ये बात मैंने अभी कर दी आपके साथ, चाहे आपने अपनी ज़िंदगी में किसी कैरियर का चॉइस करना हो, ऑनलाइन है, चाहे आपने अपनी ज़िंदगी में किसी कैरियर का चॉइस करना हो, चाहे आपने अपनी ज़िंदगी में किसी भी शोबे के अंदर जाना हो, ज़िंदगी में छोटे मोटे लम्हात, मकामात, सिचुएशंस, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, सिरकमस्टेंसेस ऐसे आते रहते हैं जब एक इंसान को बहुत सारे फ़ैसले करने होते हैं। जब फ़ैसले करने होते हैं तो आपने हमेशा जो फ़ैसला करना है अपनी ज़ातियात को सामने रख के, अपने जो गुड पॉइंट्स हैं उनकी रोशनी में आपने अपनी ज़िंदगी को डाइवर्ट करना है। अपनी ज़िंदगी को क्या करना है? डाइवर्ट करना है। मैं ये भी वैसे बताता चलूँ, बेसिकली ये जो बात अभी मैं कह रहा हूँ, इट इज़ अ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। वो लोग कहते हैं कि इंसान को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से वो खाए पिए उठे बैठे, डू व्हाट्सएवर ही वांट्स, जो कुछ वो मर्ज़ी करें, उसको इस हवाले से मुकम्मल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो बात ये है कि जो इंसान की इनफरादियत है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी जो करैक्टरिस्टिक है कि आपने मजबूत पॉइंट्स को पहले देखें। जब मजबूत पॉइंट आपको पता चल गया कि मेरे ये हो सकते हैं, तो फिर अपने आप को उस तरफ लेके चलें, फिर उनको फॉलो करें, फिर उनके ऊपर अमल करें, फिर उसके मुताबिक उनको ज़िंदगी में अप्लाई करें। अगर ऐसा करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट रियल इंडिविजुअलिटी। उसके बाद आगे है, डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट थाट। कितना इंपॉर्टेंट थाट है कि डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर सोसाइटी। अपने आप को माशरे के लिए तब्दील ना करें। मकसद इसका क्या है? इसका मकसद ये नहीं है कि आप कोई नेगेटिव इसका सेंस है, ये बात नहीं है भाई। जो आप हैं वो ही अपने आप को ज़ाहिर करें। माशरे के अंदर सब लोग डॉक्टर नहीं होते, माशरे के अंदर सब लोग एक्टर भी नहीं होते। माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं। लिहाजा आपने ये करना है कि डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर सोसाइटी। मिसाल के तौर पर जो आपका अंदर कहता है, आपका जो मन कहता है, आपका जो नफ्स अमारा नहीं बल्कि नफ्स मुतमिना कहता है, या लफ्ज़ लवामा कहता है, दैट मस्ट बी फॉलोड, दैट मस्ट बी फॉलोड। माशरा चेंज हो जाने से कुछ नहीं। फ़र्ज़ करें आज आप पाकिस्तान के अंदर हैं, कल आप कहीं यूके चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो क्या वुड यू बी एबल टू चेंज योर सेल्फ? वो चेंज करना, वो अपने आप को, अपने माशरे को देख के अपने आप को चेंज नहीं करना, क्योंकि आपकी जो असलियत है, आपकी इनफरादियत कुछ और है। और दुनिया में आपने ये देखा है कि लोगों ने अपनी इनफरादियत से माशरों को तब्दील कर दी है। अपनी इनफरादी सलीतों की वजह से उन्होंने माशरों को तब्दील कर दी है, लोगों को तब्दील कर दी है, दुनिया को तब्दील कर दी है इनफरादी सलीयत की वजह से। इसलिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। नबी पाक हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे के अंदर तब्दील लाते हैं, यानी तशरीफ़ लाते हैं तब्दील करने के लिए, उस माशरे के बारे में आप जानते हैं ना। उस माशरे के अंदर हर किस्म की बुराई मौजूद थी। इंतहाई वो बद किरदार किस्म का माशरा था, बद किरदार बदतरीन किस्म का माशरा था। कोई भी ऐसी बुराई दुनिया में नहीं है जो वहाँ पे नहीं पाई जाती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे के अंदर रहते हुए अपने आप को माशरे के मुताबिक चेंज नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, जब 40 साल की आपकी वो एज देखें कि जिसमें आपने 40 साल तक उस आलूदा माशरे के अंदर रहते हुए भी
अपने आप को सादक और अमीन जो है ये टाइटल रिसीव की हासिल किया। अगर आप सल्लम उस माशरे के साथ गुल मिल जाते तो फिर तो ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती थी। फिर आपने उस माशरे को चेंज करने का सोचा, हालात इतने ख़राब थे कि हिंड्रेंसेस, बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स बेशुमार थी, रास्ते में बेशुमार कावटें थीं, जिसकी वजह से आपने फिर हिजरत भी की। हिजरत की चूँकि आप उस माशरे को तब्दील करने का तहैया कर चुके थे और एक वक्त आया कि आपने उस माशरे को तब्दील किया। इसलिए कहा जाता है डू नॉट चेंज यूर सेल्फ फॉर सोसाइटी बट चेंज द सोसाइटी, बट यू मस्ट चेंज द सोसाइटी। माशरे को तब्दील करें अपनी इनफरादियत की वजह से, अपनी इनफरादी कुव्वतों की वजह से। और इस तरह बेशुमार किस्म के लोग हुए हैं दुनिया में, बेशुमार लोग दुनिया में हुए हैं। माइकल हार्ट एक ब्रिटिश स्कॉलर जिसने दुनिया की एक अजीम तरीन किताब लिखी है दी हंड्रेड्स, और उसका मतलब ये है दी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ इन दी वर्ल्ड। 100 दुनिया की अजीम तरीन या मुतासर कौन शख्सियतें या शख्सियात, यानी कि दुनिया में 100 हैरान कौन शख्सियात के हवाले से उसने किताब लिखी थी। और उस किताब में उसने जो सबसे पहला जो दी फर्स्ट नंबर है, ऑल्दो ही वाज अ क्राइस्ट एडोरर, ऑल्दो ही इज एन इंग्लिशमैन, he is a Christian, yet he gave the first position the holy prophet Muhammad peace be upon him। अगरचे वो खुद एक ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था, इसके बावजूद उसने जो पहली पोजीशन दी, जो पहला रैंक दिया, जो पहला मुकाम और मर्तबा दिया, वो हमारे नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और उसने इसकी रीज़न क्या बयान की है? हिज रीज़न वाज अमेजिंग, हैरान कौन उसने जो रीज़न पेश किया। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि नबी वसल्लम को जब मैं पहला नंबर दूंगा तो मुझे कितनी बड़ी मज़ामत करनी पड़ेगी, मुझे कितने बड़े जो चैलेंजेस हैं वो निपटाने पड़ेंगे या उन्हें फेस करना पड़ेगा, मुझे कितनी ज़्यादा मुखालफत झेलनी पड़ेगी। लेकिन मैं मजबूर हूँ ये बात कहने पे कि इस दुनिया के अंदर जिस शख्सियत ने अपनी शख्सियत परस्ती से, अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने इन्फ्लुएंशियल करैक्टर से जो लोगों को मुतासर किया, वो किसी और शख्सियत ने नहीं किया। और वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादी सलीयत थी, आपकी खूबियाँ थीं, आपकी करैक्टरिस्टिक्स थीं, आपके जो गुड पॉइंट्स हैं वो थे। तो इसलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर द सोसाइटी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि चेंज द सोसाइटी फॉर योर सेल्फ, या यू मस्ट चेंज द सोसाइटी फॉर योर सेल्फ। आप अपने तौर पर अपने माशरे को तब्दील करें और कर सकते हैं। यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच ली है कि आई कैन, यू विल कैन। इफ़ यू कैन, अगर आपने सोच ली है यू विल, तुम कर सकते हो। तो आगे ज़रा देखें, बी हैप्पी विद योर सेल्फ एंड व्हाट यू लाइक। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअलिटी का जो सेंस होता है, उसकी जो कुव्वत होती है, उसकी जो एनफोर्समेंट होती है, उसको बढ़ाती हैं। पहली, अच्छा मैं अभी आगे फिर एक बार वर्स करूँगा। फिर आगे ये बात की जा रही है, बी हैप्पी विद योर सेल्फ एंड व्हाट यू लाइक एंड योर पर्सनैलिटी इज़ व्हाट मेक्स यू एन इंडिविजुअल। कितनी ज़बरदस्त बात। जो अल्लाह ताला ने आपको सलीयत दी है, इसके साथ खुश रहें। पहले नंबर ये बात, जो सलीयत आपको मिली है इसके साथ खुश रहें। फिर उसके बाद एंड मेक्स यू एन इंडिविजुअल, और अपनी जो पर्सनैलिटी आपने डेवलप करनी है बीइंग आ फ़र्द के तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे, वो जो सलीयत दी है उसके मुताबिक ही वो सलीयत को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। उस शख्सियत को क्या करें?
अपनी ज़िंदगी का उस शख्सियत को अपनी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा बनाएं, अपनी इनफरादियत का हिस्सा बनाएं, अपने आप का हिस्सा बनाएं। जो आपका गुड पॉइंट है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, उसके मुताबिक अपने आप को इसका हिस्सा बनाएं। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि जो आपको सलीयत मिली है उसी को अपने ऊपर अप्लाई करें, उसी पे कोशिश करें, उसी पे रिसर्च करें, उसी पे आगे जाएं। तो आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दी 6 पॉइंट्स विच आर हेल्पफुल टू अटेन इंडिविजुअलिटी। द नंबर 1, बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से मुखलस हो जाएं, अपने दोस्त बन जाएं। क्या बन जाएं? बी फ्रेंड योर सेल्फ, अपने दोस्त बन जाएं, अपना दुश्मन ना बने, अपना दोस्त बने। और ये बात ज़हन में रहे, मैंने आगे भी एक बात कोट की है, क़यामत के अंदर जो मामला होगा ये भी इनफरादियत का ही होगा। ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक एक आपका जो किरदार है, जो काम है, रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारे इनफरादी मामलात हैं। इनफरादी तौर पे इंसान दुनिया में आता है, ये बात आपको बच्चों पता होनी चाहिए, और इनफरादी तौर पर ही दुनिया में रहता है। बेशक एक फैमिली का सिस्टम मौजूद है। सलीतों के अतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 5 भाइयाँ, 5 की सलीतें मुख्तलिफ हैं, और क़यामत के दिन भी इनफरादी तौर पर ही हर इंसान का इम्तहान होगा, उसकी पूछ गिछ होगी। जो इम्तहान दुनिया में है उसकी पूछ गुछ इनफरादी तौर पे होगी। इसलिए अपने मुखलिस बन जाएं, किसी के लिए बने या ना बने, अपने मुखलिस बने। दिस इज़ द फर्स्ट रूल फॉर बूस्टिंग अप योर इंडिविजुअलिटी। ये पहला रूल है, ये पहला उसूल है। द सेकंड वन, नो एग्जैक्टली हु यू आर। अपने बारे में जानें, अपने बारे में, अपनी क़ुव्वतों के बारे में जानें। और सच्ची ये बात है कि अपनी औकात के बारे में भी जानना चाहिए कि मुझे क्या सलीयत मिली है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दुनिया में दूसरों से बेहतर एक सलीयत दे के भेजा है। सॉरी, हर इंसान को एक बेहतर सलीयत के साथ पैदा किया है। अब उस सलीयत को डिटेक्ट करना पेरेंट्स का भी काम है, असातिज़ा का भी काम है, और बच्चों का खुद अपना भी काम है। इंसान का बहसीयत खुद इंसान भी ये काम है। फिर आगे ज़रा देखें, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लाइक। आपने गुड पॉइंट्स जो हैं उनकी लिस्ट बनाएं, और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि अपने वीक पॉइंट्स की भी लिस्ट बनाएं। पता होना चाहिए मेरे गुड पॉइंट्स क्या हैं, और पता होना चाहिए कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं। मैं आपको बड़ी एक मज़ाहिया बात ये बताता चलूँ कि नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने इनकलाब फ्रांस में बड़ा किरदार अदा किया, और वाटरलू की लड़ाई में जो आखिर इसकी लड़ाई हुई थी रूस में, रशिया में, उसमें इसको शिकस्त भी हुई, क्योंकि ये बेसिकली पूरी दुनिया को समझ लें कि फ़तह करने चला भी था। इतना दलेर ये आदमी था, इतना दलेर ये आदमी था कि इसके बारे में एक बड़ी खूबसूरत एक बात किसी ने लिखी है कि इसके अंदर ये आईनी शख्सियत थी। तो एक बार ये जा रहा था किसी बाज़ार में, तो वहाँ पर एक इसने देखा कि वहाँ पे एक पामिस्ट बैठा हुआ है। पामिस्ट वो लोग होते हैं जो कि हाथों की लकीरें देख के कुछ आपकी किस्मत का हाल वगैरह बताते हैं। तो ये एक पामिस्ट बैठा हुआ था, तो इसने उससे पूछा कि ज़रा मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, मुझे बताएं। तो वो जो पामिस्ट था ना, वो ये जानता था कि ये बेसिकली बहुत ही नडर किस्म का आदमी है। ये एक अलग बात है कि ये इल्म सही है या नहीं है, ये एक अलग बात है, इसको एक तरफ रखें। उसने आगे से बोला कि बात सुन बच्चे, ये जो तेरे हाथ की लकीर, ये जो है ना, ये जो हाथ की लकीर है, ये अगर यहाँ से यहाँ पे होती तो तू दुनिया को फतह कर सकता था।
लेकिन अफसोस कि ये जो तेरी लकीर है ना हाथ की, वो बहुत ही आधी है, थोड़ी सी है वो लीक। अगर तेरे हाथ की लकीर ये मुकम्मल होती तो तू पूरी दुनिया का अकेला बादशाह बन सकता है और बन जाता। तो नेपोलियन ने आगे से क्या कहा, उसने कहा कि ये मुझे बताएं कि आपके पास कोई चाकू है। उसने बोला हाँ है। देखा तो उसने चाकू लिया और जोर के साथ अपने हाथ की वो लकीर उसने हाथ से मुकम्मल कर दी। आप वो जो लकीर है उसके हाथ की वो उसने मुकम्मल कर दी, जोर से जख्म करके बीच में हाथ में जख्म करके ऐसे काट दी, यानी कट लगा दिया लंबा सा। उसने बोला अब मिस्टर पामिस्ट बता मुझे, वुड आई बी एबल टू गेट माई डिटर्मिनेशन इन माई लाइफ। तो उसने आगे से वो बड़ा हैरान हुआ। उसने बोला यार मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो ये एक तुक्का लगाया था, मैंने तो एक वैसे बात कर दी थी तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए, लेकिन यार अब तेरे इस अमल से मुझे यकीन हो रहा है कि तू दुनिया को फतह करेगा। तेरे इस अमल से अब मुझे यकीन हो रहा है कि तू दुनिया को फतह करेगा, तेरे अंदर तो बहुत सलाहियत है। आप ज़रा देखें, ये बात आ गई जो मैं अभी आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि नो एग्जैक्टली हु यू आर और मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लाइक। इसके ज़िम्मन में मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ दूसरी बात ये है जो मैंने आगे आपसे बयान की आपके सामने कि इंसान को अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए। नेपोलियन ज़िंदगी में कभी भी रात के अंधेरे में अकेला बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डरता था, उसको कैट फोबिया था। कैट फोबिया हर इंसान का एक फोबिया होता है वैसे बेसिकली। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त जो मेडिकल साइंस हैं उन्होंने 105 किस्म के जो फोबियाज हैं उनका जिक्र किया है। किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को जानवरों से फोबिया होता है, किसी को पहाड़ों से फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से फोबिया होता है, किसी को तेज़ रफ्तारी से फोबिया होता है, किसी को बाज़ यानी कि मखसूस किस्म के जानवर उनसे फोबिया होता है। बाज़ लोग सांप से नहीं डरते लेकिन छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और बाज़ लोग ये जो छोटी छोटी ये जो वो जो मसाले छोटे छोटे जो कैटरपिलर्स होते हैं, ये सूंडियाँ जो होती हैं कैटरपिलर्स, लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं करती, किसी को मारती नहीं है। और नेपोलियन का क्या फोबिया था? वो मिसाल के तौर पर किससे डरता था? बिल्लियों से डरा करता था। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि इंसान को अपने गुड पॉइंट्स जो हैं इसके साथ साथ अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और कुछ वीक पॉइंट्स इंसान की पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं, जैसे ये फोबियाज़ वगैरह ये पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं। अगरचे आप हिफज़मात कदम के तौर पे अगर आप कुछ एक्शन करें या उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे यानी कुछ करें तो आप वक्ती तौर पर महफूज रह सकते हैं। वरना ये फोबियाज़ आर आल्सो लाइक, यानी कि मैं अक्सर ये कहता हूँ, यानी कि जब मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर देता हूँ कि साइंसदानों ने यह तो बता दी है कि ये बीमारी हेरिडिटरी करैक्टर की है, ये बीमारी यानी कि मरूसी है, वरासती है, फलाना फलाना फलाना। ये भी जहन में रहे कि फोबिया भी वरासती एक बीमारी है। ये जो फोबिया है, हाँ, इसमें म्यूटेशन हो सकती है कि अगर बाप जो है वो अंधेरे से डरता था तो हो सकता है जो बेटा है वो ज़्यादा रोशनी से हो, लेकिन फोबिया लाजमी उसे होगा। कोई इंसान फोबिया से महफूज नहीं है, ये बात आपने जहन में रखनी है। लिहाजा अपना जो वीक पॉइंट है उसको भी जहन में रखिएगा, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी शख्सियत के हवाले से है, आपकी इंडिविजुअलिटी के हवाले से है। इंडिविजुअलिटी में दो ही बेसिकली पैराडाइम्स हैं, दो इसके पैरामीटर्स हैं। अपने गुड पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना और उनके बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना, और अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना और हद्दुल मकदूर कोशिश करना उनसे बचने के लिए। फिर उसके बाद है मोल्ड योर लाइफ अराउंड व्हाट यू लाइक। ये तो हो गया डू नॉट चेंज योर सेल्फ फॉर सोसाइटी। आगे बात हो चुकी है, माशरे के लिए अपने आप को तब्दील ना करें, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स आपने पैदा करें कि आपकी वजह से पूरा माशरा तब्दील हो जाए। और उसके लिए याद रखना एक मेरी बात, जहाँ भी दुनिया में तब्दीली आई है वो पहले एक फ़र्द से आई है। एक फ़र्द तब्दील होता है, उससे फिर दूसरा तब्दील होता है, उसका घर तब्दील होता है, उसका माशरा तब्दील होता है, उसका मुल्क तब्दील होता है। और इसी तब्दीली इनफरादी तौर पे मैं आपके सामने एक अल्लाह के नबी
का एक हुक्म अल्लाह ने जो आपको दिया, वामुर अहला का बिस्सलात वस्तबीर, वामुर अहला का बिस्सलात वस्तबीर, ए नबी सबसे पहले क्या करें, आप खुद नमाज की पाबंदी करें, फिर अपने घर वालों को इसका हुक्म दें। मकसद के तौर पर यानी कि एक फ़र्द की जो तब्दीली होती है उसकी वजह से एक माशरे की तब्दीली हो सकती है, एक फ़र्द पूरे माशरे को तब्दील कर सकता है। और लेकिन अगर माशरे के अंदर इंतहाई गंद पड़ा हुआ है, माशरा इंतहाई रांग साड़ की तरफ जा रहा है, फिर भी ये याद रखना कि उसमें एक इंसान ऐसा होगा जो कि इस तरह की सलाहियत रखता है कि उसको तब्दील कर सके। और आप जो बड़े बड़े फ़िलासफ़रों में दुनिया में, जो बड़े बड़े लोगों में आप देख सकते हैं, उन्होंने माशरे तब्दील भी की हैं, लोगों को तब्दील की है, लोगों की रूहता को तब्दील कर दी है। इस पे बात हो चुकी है। फिर आगे, बी हैप्पी विद योर सेल्फ एंड व्हाट यू लाइक एंड योर पर्सनैलिटी इज़ व्हाट मेक्स यू एन इंडिविजुअल। तो इसलिए ये 6 पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। इनको आपने याद करना है और जो मैंने तशरीह बताई है इस पे अमल भी करना है। अभी आगे चलें, क्योंकि आप लोग छोटे लेवल के नहीं हैं। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एम एजुकेशन, मस्ट यूनिवर्सिटी के आप तालिब इल्म हैं, कोई छोटे नहीं हैं। लिहाजा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये स्लाइड्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है ये 6 स्लाइड्स अभी उस वक्त के मैंने 6 पॉइंट पढ़े हैं जब से मेरा लेक्चर शुरू हुआ है। तो जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मेरा मिल जाएगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर से ये दोबारा मेरी बातें, योर पर्सनैलिटी एंड योर लाइफ, एंड दीज आर द मेन थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विद यू, and I think that if you try to understand and act upon them, you will be able to get a lot, you will get a good characteristic and become a good Muslim and become a good individual, fruitful individual। और अगर आप मिसाल के तौर पर इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। आप इंडिविजुअलिटी के हवाले से ये कुछ कोट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। इफ़ यू वॉक इन द फुटप्रिंट्स ऑफ अदर्स यू वुड नॉट मेक एनी ऑफ योर ओन। कितनी ज़बरदस्त बात है भाई, अगर आप दूसरों के कदमों के ऊपर पाँव रखेंगे तो आप अपने कदम तो पैदा नहीं कर सकेंगे भाई। आप ऐसे अपने फुटप्रिंट्स पैदा करेंगे, लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप लोगों को फॉलो करें। If you walk in the footprints of others, अगर आप दूसरों के कदमों के ऊपर चलेंगे, you would not make any of your own, तो आप अपने कैसे कदमों के निशान बनाएंगे, अपने कैसे फुटप्रिंट्स बनाएंगे। फिर दूसरी बात, to be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment। मुझे उम्मीद है ये राल्फ वाल्डो एमरसन का बड़ा मशहूर कॉल है। टाइम तकरीबन 1 घंटा हो गया है और 1 घंटा होने जा रहा है। तो चूँकि मैंने अभी आप लोगों को एक एक्टिविटी भी देनी है। हाँ, ये एक और रह गया है कि थिंक डिफरेंट, सोचें ज़रूर लेकिन मुख्तलिफ एंगल से एक जैसा ना सोचें। जब आप एक जैसा सोच रहे होते हैं तो आप समझें कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे, आप कुछ भी नहीं सोच रहे होते। तो इसलिए बच्चों ये याद रखें, अपनी जो नशोनुमा है, अपनी जो डेवलपमेंट है, इसको करने के लिए जो मुख्तसर मैं आप चीज़ से शेयर करना चाहूँगा, अपनी सलाहियतों को पहले मैयर करें। जब आपकी सलाहियतें मैयर हो जाएं, फिर उन सलाहियतों के अंदर उनको डेवलप करने की कोशिश करें, उनको ग्रो अप करने की कोशिश करें, और वो सलाहियतें आपकी आखिरकार इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप इंशाल्लाह दुनिया में एक नामवर किस्म के फ़र्द बन जाएंगे। आपकी वजह से दूसरों को फ़ायदा होगा। आप एक ऐसी लाइट बनेंगे जिस लाइट से बाकी लोगों को रोशनी मिलेगी। आप दूसरों के लिए एक मसीहा बनेंगे, एक सेवियर बनेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दोस्त बने। आप सबसे पहले अपने आप के मुखलिस बने। बी ट्रू योर सेल्फ, बी सनसियर योर सेल्फ, बी योर सेल्फ।
कम से कम अपने आप के तो बने। जब आप अपने आप के बनेंगे तो आप दूसरों के भी बनेंगे। विद दिस वर्ड्स थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई दिस लेक्चर। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि तवज्जो भी दी और से मेरा लेक्चर भी सुना। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार आखिर पे ये भी कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे रिकॉर्डेड मेरे पास भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह आप तक ये लेक्चर पहुँच जाएगा। आप उसको एक बार, दो बार, 3 बार सुने और मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैन एंड ख़ास तौर पे इन द लाइट ऑफ इस्लाम, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नोट करें, मैंने पहले दिन जिस दिन मैंने पहला लेक्चर दिया था तो मैंने बोला आज तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह छठा लेक्चर है। जिस दिन मैंने पहला लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि देयर मस्ट बी अ नोटबुक विद यू। आपके पास होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए। जैसे कोई अच्छी बात सुने फौरी तौर पे उसको अपने पास नोट कर लें, उसको लिख लें अपने पास। तो अभी नो आई एम मूविंग ऑन, आगे चलें। अंडरस्टैंडिंग और इंडिविजुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग आवर लिमिटेशंस एंड वर्किंग विद दैम। हमें अपनी वही बात होगी कि हमें अपने जो सलीतें हैं, जो लिमिटेशन हैं, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर नंबर 2 क्या है? बीइंग अवेयर ऑफ आवर करंट इंडिविजुअलिटी। ये भी बात हो चुकी है। जो मौजूदा आपके पास इनफरादी सलीतें हैं उनसे पता होना चाहिए, क्योंकि जो सलीयत है, ये बात याद रखना, सलीयत के अंदर डेवलपमेंट होती है, सलीयत के अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, ये आगे बढ़ती है। और हर जो इंसान है उस सलीयत के अतबार से स्किल हासिल करता है। और जब इंसान को स्किल हासिल कर लेता है तो फिर जो दुनिया है, दुनिया में वो बहुत बड़ा नाम कमाता है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। फिर आगे क्या है? बिगेस्ट चैलेंज, सी आवरसेल्व्स इन द प्रेजेंट लाइट rather than constantly perceiving ourselves from some past image। ये बातें मैं कर चुका हूँ तकरीबन। spending time connecting with your inner space, ये एक बड़ी खास बात है। spending time connecting with your inner space, the practice of relaxed awareness। बच्चों, इंग्लिश का एक मुहावरा है, there is always a room for improvement। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इंसान के अंदर हमेशा खूब से खूब तर रहने की सलाहियत, खलास, स्पेस मौजूद रहता है। मैंने पहले अर्ज किया है कि इसकी डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है। डेवलपमेंट हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। जो इंडिविजुअलिटी है, अगर आपने एक इनफरादी स्किल हासिल करनी है अपने अंदर, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप हासिल करेंगे, वो एकदम आप हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरे अंदर थोड़ी सी स्किल, जो बाकी स्किल की बेनिस्बत कौन सी बेहतर मौजूद है, फिर उसकी आप आबियारी करेंगे, फिर आप उसको पौधों की तरह पानी देंगे, फिर आप उसको पौधों की तरह धूप से बचाएंगे, फिर आप उसको पौधों की तरह मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से बचाएंगे। जब ये सलीयत आपकी डेवलप हो जाएगी, आप माशरे को तब्दील करने की सलीयत के यानी सलीयत हासिल कर लेंगे और उसके अहल हो जाएंगे। आगे स्पेंडिंग टाइम कनेक्टिंग विद योर इनर स्पेस, तो ये वही है। द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, द एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेशन शेप योर इंडिविजुअलिटी। जो एक्सपीरियंस होता है ये भी आपकी इंडिविजुअलिटी को बढ़ाता है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी सलीयत है उसको बढ़ाता है। वो कहते हैं कि पीपल लर्न फ्राम देयर एक्सपीरियंस एंड बिकम वाइजर। लोग अपने तजर्बात से सीखते हैं और अक्लमंद हो जाते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि इंसान के अलावा जानवर भी अक्लमंद हो जाते हैं अपने तजर्बात से सीखने के बाद। वैसे तो अल्लाह ने जानवरों को भी इंस्टिंक्ट दिया हुआ है, इल्म जबली अल्लाह ने दिया हुआ है, उनकी जिबलत में इल्म मौजूद है जो एक खास तक उनके लिए है। लेकिन जिस ज़िम्मन में मैं अभी बात कर रहा हूँ कि द एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेशन शेप्स योर इंडिविजुअलिटी, कि अगर इंसान तजर्बात से सीखता है तो जानवर भी तजर्बात से सीखते हैं।
सिर्फ इंसान की सीखने की सलीक़त ज़रा तेज़ होती है, जानवरों की ज़रा आस्ता होती है। और आप देख सकते हैं माशरे के अंदर बहुत सारे मदारी, कभी बंदर लेके आ रहे होते हैं, कभी रीछ को लेके आ रहे होते हैं, कभी किसी जानवर को, और वो सारे के सारे करतब कर रहे होते हैं। घर में अगर इवन के चिड़िया होती हैं, जो चिड़िया होती है, इसको भी अगर आपने एक बार दाने फेंके हैं और उसको पकड़ने के लिए आपने एक शिकंजा बनाया हुआ है, एक ट्रैप लगाया हुआ है, तो एक बार वो बीच में से निकल गई है तो दोबारा वो भी नहीं आएगी, क्योंकि वो भी सीख जाती है कि यहाँ पर लाजमी मेरे साथ कोई गेम होगी, मुझे पकड़ा जाएगा। तो इसी तरह हर इंसान जो है तजर्बात से सीखता है। अगर आपके अंदर सलीयत इंडिविजुअलिटी की आ रही है, इनफरादी सलीयत पैदा हो रही है, तो वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होनी चाहिए और ज़्यादा से खूब तार होनी चाहिए, वो बेहतर होनी चाहिए जो आपकी इनफरादी सलीयत है। इससे ज़रा आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटीज़ की अहमियत क्या है। मेकिंग यूर सेल्फ अ गुड इंडिविजुअल विल हेल्प यू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, सक्सीड एंड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड। आपके नाम, आपके नेम एंड फेम के लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और परफॉर्मेंस भी कौन सी, जिसमें मुकम्मल परफेक्शन होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। To be able to survive as an individual, we have to think for ourselves. To be able to survive as an individual, we have to think. कितना ज़बरदस्त खूबसूरत, आप मुझे उम्मीद है समझ गए हैं कि to be able to survive, ज़िंदा रहने के काबिल रहना होना, और being एक फ़र्द के तौर पे have to think for ourselves, ताकि हम अपने बारे में भी सोच सकें और उस सोच के मुताबिक अपनी बका को बरकरार रख सकें, उस काबिल हो सकें कि हमने अपनी सलीतों के साथ अपना सर्वाइव कैसे करना है। A good individual can help a person to succeed and make a change in this world. कितनी खूबसूरत बात, you can see and understand it well. A good individual, एक अच्छा फ़र्द, एक अच्छा इनफरादी सलीतों का हामिल इंसान, कैन हेल्प अ पर्सन टू सक्सीड एंड मेक अ चेंज इन दिस वर्ल्ड। वो दुनिया में कामयाब भी हो सकता है और उस दुनिया को तब्दील भी कर सकता है, इस पूरी दुनिया को वो तब्दील कर सकता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक फ़र्द क्या कुछ कर सकता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें, बल्कि आप ये समझें कि मेरे अंदर वाज़िया कुछ सलीत तो मौजूद है, एंड आई कैन डू ए लॉट, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैंने आगे बोला, आई कैन आई विल की पॉलिसी अपनाएं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जब ये होगा तो आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हैं, पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन फैक्टर ऑफ योर पर्सनैलिटी, दिस इज़ द